अल्पसंख्यक और सिख समाज की समस्याओं को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह का शहर आना हुआ। सर्किट हाउस में समाज के लोगों और जिला प्रशासन के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने बताया कि शहर में स्थित सरसैया घाट पर बने गुरु तेग बहादुर सिंह गुरुद्वारे में अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। वहां पर अराजक तत्वों का भी आवागमन रहता है। घाटों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गुरुद्वारा तक जाने का रास्ता भी बेहद खराब है। इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने प्रशासन को कई जरूरी निर्देश दिए। केडीए के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही सरसैया घाट स्थित गुरुद्वारे की दिशा और दशा को सुधारे। वहां पर सुंदरीकरण के मद्देनजर वृक्षारोपण हो और एक अच्छा वातावरण हो, आम जनमानस को मिल सके। इसके साथ उन्होंने बताया कि कई गुरुद्वारे की सेवादारों के पास रहने के लिए आवास नहीं है। इसको लेकर भी केडीए के अधिकारियों को अल्पसंख्यक आयोग सदस्य की ओर से निर्देश दिए गए। व्यक्तिगत तौर उसको सरकार पूरी तरीके से सुनिश्चित करा सके, क्योंकि लगातार ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि इंक्रोचमेंट जितना भी है ये वहाँ पे किया जा रहा है। तो बेसिकली सरसैया घाट गुरुद्वारे के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाना और आसपास सौंदर्यीकरण कराना, ये इसके संबंध में आज अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है। जो ऊपर के हिस्से में रहते हैं उनके द्वारा छत को तोड़ा जा रहा है, उनको रहने में दिक्कतें आ रही हैं। इस प्रकार की तमाम समस्याएं थी। जो आप हमारे साथ एक बुजुर्ग, क्या नाम होता है, सतनाम सिंह जी, इनका फजलगंज थाने का मामला था और इनके साथ मिसबिहेव किया। आसरा योजना के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकता पे आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जितने भी हमारे 52 गुरुद्वारे में यदि 150 के आसपास की संख्या बैठती है तो उसके लिए अलग से मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके लिए आसरा योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाने के संबंध में मैंने कार्य योजना बनाने को भी कहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही हम लोग इसको अमली जामा पहना पाएंगे। देखिए, आज मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का सिख समाज के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठने का, उनकी समस्याओं से अवगत होने का तथा समाज में क्या हम बेहतरी का प्रयास कर सकते हैं जिससे सिख समाज के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक समाज के भी जीवन को हम लोग उच्चीकरण की ओर ले जाएं। तत्संबंध में आज मेरा यहाँ बैठना हुआ। मेरे साथ जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे, जिन हम लोगों ने आपस में चर्चा की है। गुरुद्वारा सरसैया घाट जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज का ऐतिहासिक स्थान है, उसके आसपास अतिक्रमण को हटाया जाएगा। संविधान के द्वारा अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को पूजा का अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत जब हम लोग बात करते हैं, आप सरसैया घाट गुरुद्वारे का आप लोग विधिवत परिचित होंगे। जब आप लोग जाते हैं तो बहुत ही सकरा सा रास्ता है, आसपास अवैध अतिक्रमण है, असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है और घाटों की स्थिति भी वहाँ पे अच्छी नहीं है, उनका सौंदर्यीकरण नहीं है, गंदगी है। तत्संबंध में उपस्थित एडीएम सिटी, अपर नगर आयुक्त तथा पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए, मैंने उनसे कहा है कि तत्काल उपरोक्त स्थल का फिजिकल वेरिफिकेशन करें। ऐसे जितने भी निर्माण जो अवैध हो, इलीगल ऑक्यूपाई किए हो, वो स्थायी हो अथवा अस्थायी हो, उनका चिन्हीकरण करके उनको हटाया जाए। गुरुद्वारे का रास्ता चौड़ा किया जाए। साथ ही साथ आसपास जितने घाट हैं वहाँ पे साफ सफाई हो। केडीए के सेक्रेटरी के साथ साथ मैंने अपर नगर आयुक्त से भी कहा है कि वहाँ पे सौंदर्यीकरण करें, प्लांटेशन करें, पौधा रोपें, साथ में कुछ गमले लगाएं ताकि वहाँ पे एक अच्छा वातावरण हम दे सकें। और इसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण एक विषय था कि हमारे यहाँ 52 गुरुद्वारे हैं जिनके सेवादार, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही कमजोर होती है और उनके पास कोई भी आश्रय नहीं है रहने के लिए। ऐसे सेवादारों के लिए मैंने जिला प्रशासन से कार्य योजना बनाने को कहा है और आसरा आवास के तहत मैंने उनसे कहा है कि जो भी ऐसे, क्योंकि प्रत्येक गुरुद्वारे में 3 से 4 सेवादार होते हैं, तो मैंने कहा ऐसे 150 व्यक्तियों की सूची आप अपना तैयार करें और इनको प्राथमिकता के आधार पर नियमों के अंतर्गत हम कैसे इनको आवास उपलब्ध करा सकते हैं, तत्संबंध में कार्य योजना सुनिश्चित की जाए। मैं उम्मीद करता हूं शीघ्र ही हम लोग इसको अमली जामा पहना लेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रकरण यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बुजुर्ग सिख को चाहे परेशान किया जाना, चाहे केडीए के मकान में सिख परिवार जो रह रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, इस तरह की कुछ लोकल समस्याएं भी आई हैं। तत्संबंध में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन यहां पे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। और आयोग, मैं बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग प्रत्येक अल्पसंख्यकों के जितने हित हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और हम लोग इसमें भी ध्यान रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हम लोग उपरोक्त जितनी भी यहाँ समस्याएं हैं उनका निराकरण करा सकेंगे। कितने मामले कानून के अब तक आप आज के यहाँ पे कार्यकाल में? ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और कानपुर के कई प्रकरण मेरे पास आए हैं। एक निश्चित संख्या अगर आप कहें तो इस समय मैं आपको असमर्थ हूं कि मैं आपको नंबर दे सकूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अधिकांश मामलों में हम लोगों ने नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए और उसमें हम लोग सफल हुए हैं कि फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग दे पाएँ, फलदायक परिणाम दे पाएँ और जो भी पीड़ित है उसकी मदद हो सके, इसके लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किए और हम लोग उसमें सफल भी हुए हैं। जैसे आपने बताया पुलिस का एक प्रकरण था, जी हाँ, तो ऐसा क्यों गवर्नमेंट में क्या माना जाए कि लगाम नहीं है अधिकारियों पर, पुलिस पर? ऐसा नहीं है। 25 करोड़ का प्रदेश है, एक आध घटना कहीं घट सकती है, मानव ही है हम सब। मानव स्वभाव के कारण कोई व्यक्ति अगर कहीं कोई गलती कर दे तो उसको ये नहीं माना जा सकता कि सरकार की इस प्रकार की कोई मंशा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रत्येक छोटे से छोटा प्रकरण भी हमारे लिए गंभीर है और हम लोग उसको बहुत संवेदनशीलता से लेते हैं। इस प्रकरण में भी मैंने जो हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे एसीपी, मैंने उनसे कहा कि नियमों के आलोक में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए एप्रोप्रिएट सेक्शन में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये पहली सरकार योगी सरकार है जहां पे अल्पसंख्यकों की जो मुद्दे हैं उनको सुना जा रहा है। पूर्व की सरकारों में कभी भी सिखों को, जैनियों को, बौद्धों को अल्पसंख्यक माना ही नहीं गया। पहली बार इन अल्पसंख्यकों के हितों का भी संरक्षण हो रहा है, ये योगी सरकार में हो रहा है, तभी ये समस्याएं सामने आ रही हैं। वरना पूर्व की स्थिति ये थी कि यहाँ पे सिख समाज को दोयम दर्जे का समझा जाता था और सिखों को वो सम्मान नहीं मिलता था जो योगी सरकार दे रही है।